इस समय मैं हूँ घूमियाधार पर। मुझे जाना है नैनीताल। तो आज ऐसा करते हैं, घूमियाधार से नैनीताल की राइडिंग की जो है वो बनाते हैं वीडियो। देखते हैं इससे क्या क्या कैप्चर होता है। अब तकरीबन 20 किलोमीटर में आ चुका हूँ, लेकिन 8 किलोमीटर और है। 8 किलोमीटर का हम सफ़र है। इसको कैमरे में कैद करते हैं, फिर शाम को देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैद हुआ है। नैनीताल भरवा मान्यो छ, नन्दा देवी कथन छ। गजब है भाई। जब से अल्मोड़ा शिफ्ट हुआ हूँ तब से नैनीताल से कोई काम पड़ता है नहीं। तकरीबन 10 सालों से कोई बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ नहीं है। 2-4 बार हुआ होगा, पर इन 8-10 सालों में नैनीताल की रोड की काफ़ी हालत बदल चुकी है। ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए वो कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए रोड के किनारे ठेला लेके खड़े हो गए, तो क्या करेंगे। तो एक चीज़ याद बहुत आ रही है कि अल्मोड़ा नहीं, सॉरी, नैनीताल तो भवाली का जो सफ़र है ना, अधिकतर लोग रोडवेज से क्या करते हैं। और इस रोड पर काफ़ी रोडवेज, इस रोड पे ना काफ़ी रोडवेज चलती हैं। टैक्सियाँ भी चलती हैं, लेकिन रोडवेज का इस रोड पर काफ़ी दबदबा है, खासकर भवाली नैनीताल के बीच में। लैंडस्लाइड हुआ है सामने, पानी भी है, लैंडस्लाइड है, बैंड भी है होशियारी से। और धूप थोड़ी गर्मी है, बर्फ़ की चांसेस तो है नहीं दिखने के। जैसे यहाँ 3-4 बार बर्फ़ गिर चुकी है, पता नहीं तो है नहीं, कहीं दिख तो नहीं रही है। शायद नैनीताल से ऊपर जा कर के बर्फ़ दिखे, किलवरी की तरफ, 12 पत्थर की तरफ को। यहाँ पर फिलहाल बर्फ़ नहीं है, अल्मोड़ा जैसा ही है। नैनीताल विश्व प्रसिद्ध जगह है, लोग आते हैं बहुत सारे जगह से। लोग यहाँ पर एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है। पर जितना बड़ा नाम नैनीताल का है, नैनीताल अपने आप में यहाँ के लोकल के लोगों के लिए रोज़गार के संसाधन जुटा पाने में जो है सक्षम नहीं है, बहुत ज़्यादा कहा जाए तो। एक तबका है जो टूरिज्म से जुड़ा है, तो वो ही जुड़ा है। इसके अलावा नया व्यक्ति अगर आज आकर के नैनीताल में नया व्यक्ति कुछ करना चाहेगा तो उसके लिए काफ़ी चुनौतियाँ रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई टूरिज्म के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे अन्य बड़े शहरों में देखें तो कहीं पर कुछ फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी चीज़ें वो है, तो यहाँ पर इसके अलावा और कुछ है नहीं। बरसात में और इस सीज़न में, जबकि बाहर के लोग, प्लेन के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए नैनीताल आते थे,
वो बहुत कम आता है ना। या कहा जाए कि ना के बराबर आता है, तो उसमें बर्फ़ देखने के लिए आ जाता है, पर वो 1-2 दिन रुकते हैं, बस हो गया, है ना। गर्मी में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिक्शा वाले चलते हैं, बोट वाले चलते हैं, होटल वाले चलते हैं, फल व्यवसायी चलते हैं, लोकल के लोगों की साग सब्जी फल फूल कुछ चलता है। इस सीजन में कुछ है नहीं। एक और ठेला यहाँ पर खुला हुआ है। मेरे राइट साइड में पाइन अम्बेडकर छात्रावास है, और यहाँ मैं गया हूँ पहले ही। एक और सड़क का ये है पाइन्स का जो है छात्रावास, उधर भी है। तो जो लोग इस रोड पे रोज चलते हैं बोले तो बाइक एकदम पड़े हाँ से हाथ तरीके से उड़ा के ले जा रहे हैं। मैं इस रोड पे बाइक ले जा पहली बार ही आ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी सोच समझ के और हिसाब से चलना है। और वैसे भी आपकी बाइक की स्पीड इतनी होनी चाहिए जितना आप संभाल सकते हैं और दूसरे को भी संभाल सकते हैं, तो इसलिए मैं इस हिसाब से चलता हूँ। धीरे चलने में सफ़र का आनंद है। आगे सीवर मोड़ है। एक बार नैनीताल में काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होना चालू हुआ था, जैसे बाज बॉर्डर डेंजर और साथ के पाठ चलो, कहोना प्यार है, ऐसे कुछ फिल्मों की हुई, पर यहाँ भी बॉलीवुड को अपनी तरफ से खींच पाने में ना बहुत ज़्यादा सक्षम हो नहीं पाया, क्योंकि शायद 2 चीज़ें उनको वहाँ पर सुविधाएँ बॉम्बे में ही मिल जाती है बहुत सारी चीज़ें। आजकल तो ग्रीन पर्दे का जो है चलन हो गया है, उस पर शूट हो जाता है लोकेशन, फिर आप किसी से कोई से भी डाल लीजिए। ओरिजिनल लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, हालांकि यहाँ पुरानी फिल्मों की भी बहुत सारी शूटिंग हो चुकी है, और उतना ज़्यादा है नहीं, हो नहीं पाया यहाँ चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है ना, काफ़ी बदल गई है। आपको नैनीताल का सीन जो है बॉम्बे में मिल जाएगा, तो इसलिए वो लोग आते नहीं है ज़्यादा इधर। नीचे तो क्रिश्चियन डिस्ट्रिक्ट है जो वहाँ पे। चलो चलो थैंक यू। गर्मी की सीजन जब यहाँ पे आप लोग आते थे ना पहले, तो यहाँ से जो है बाहरी गाड़ियाँ एक से एक जो बड़े नए मॉडल की और नए जो गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत सारी देखने को मिलती थी, क्योंकि मतलब यहाँ नॉर्थ एरिया में जो है एकदम से नई टेक्नोलॉजी को पहुँच पाने में या नई तरह के मॉडल पहुँच पाने में थोड़ा सा समय लगता है। और तो वो जो नई जो गाड़ियाँ रहती थी ना, नए मॉडल की नए तरीके की जो गाड़ियाँ थी, वो हमको टूरिस्ट जो लोग टूरिस्ट बाहर से आते थे उनकी ही गाड़ियों को देख पाते थे। ला 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 ला
और नैनीताल का जिक्र ना बहुत सारे उत्तराखंड के गानों में भी होता है। कुमाऊनी गढ़वाली गानों में नैनीताल का जिक्र अक्सर आ ही जाता है। ये आए रोडवेज, अभी एक और रोडवेज पहले गई थी, ये रोडवेज आ गई। तो यहाँ अमूमन 1 घंटा या आधा पौन घंटा 1 घंटा के अंतराल में एक रोडवेज भगौले से नैनीताल की तरफ आना जाना लगा रहता है। कूड़ा दिखने लगा है सड़क के दोनों ओर। इसका मतलब है कि शहर जो है नज़दीकी है। छावनी परिसर नैनीताल। ये आए भेड़ बकरी, ओनली बकरी, और भेड़। यहाँ कूड़ा बहुत ज़्यादा है नहीं। यहाँ नगर पालिका ने यहाँ से किया, वैसे भी कैंट एरिया है तो वैसे भी नहीं होगा। मैं अधिकतर जहाँ भी जाता हूँ शहरों में सबसे पहले स्वागत कूड़े से ही होता है। यहाँ पर उतना है नहीं, सफाई काफ़ी, खासकर इस एरिया में जो है कैंट एरिया होगा। आगे जाकर के पालिका क्षेत्र में जब जाएंगे तब देखेंगे कितना है हम ग्रीन और क्लीन किया हुआ है। ये है केला खान नाम की जगह है। ऐसा धूप देख रहे हैं, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है लेकिन नैनीताल झील की वजह से थोड़ा सा ठंड का तो रहता ही है। हवाएं चल रही हैं, थोड़ा हाइट भी है यहाँ पे तो चल रही होंगी। कुछ सुनाता है मैंने शायद जंगल लकड़ी काटने जा रहे हैं। युक्ति वाले आ जाओ, कुछ बाहरी लोग भी दिख रहे हैं। एक कूड़े की गाड़ी खड़ी है। ये जाना है सीधे मल्लीताल, और मल्लीताल की है का ट्रैफिक अच्छा किया गया कि सारी गाड़ियाँ एक साथ ही खड़ी हैं। तो आप कई जगह देखेंगे बस दोनों तरफ गाड़ियाँ ऐसे खड़ी करते हैं कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, पर ट्रैफिक का तो अच्छा किया हुआ है। नैनीताल में एक चीज़ का बड़ा सुकून है। यहाँ पे जो लोकल, कई शहरों में आपने देखा कि लोकल के लोग बड़े गुंडागर्दी में बड़े गाँव में रहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कई बार कि लोकल के लोग काफ़ी अच्छे से ही बात करते हैं।
भाई अपने बछड़ा से कैसा दूर रहेगी। ये आया हूँ खल्लीताल, नैनीताल का खल्लीताल है। नैनीताल में रिक्शे का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना, आई थिंक शायद ब्रिटिश के ज़माने का है। और ये जिस रोड में मैं चल रहा हूँ ये नॉर्मल रोड है, लेकिन जो ऊपर की जो रोड है ये मॉल रोड है। और कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो इंडियन के लिए इस पर चलना अलाउ नहीं था। और ये इसी तरह से बनाई गई थी कि जो ऊपर की जो रोड होगी वो सिर्फ ब्रिटिश चलेंगे और जिस सारी रोड में जिस पर मैं चल रहा हूँ इस पर इंडियन चलेंगे, अन्य लोग चलेंगे। बोर्ड तक चल रही है नैनीताल में अभी। लोकल के लोग भी ऐसा चढ़ा होकर चलते जैसे टूरिस्ट होंगे। चलिए साहब आप, हम तो आराम से चलूँगा। ऊपर पहाड़ियों पर बड़ी बर्फ दिख रही है। कम निकाले अब दिक्कत यह आएगी कि बाइक कहाँ खड़ी की जाए, पूछना पड़ेगा। बाइक 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 यहाँ पर भी टुक टुक 3 तक दिख रहे हैं। टुक टुक
पर यहाँ पर रिक्शा टुकड़ों वगैरह नगर पालिका के होते हैं। बाइक जगह है, अपनी गाड़ियों में